लेकिन इस वक्त हम एक होटल रूम में हैं और हम यहाँ छुट्टियाँ नहीं मना रहे। कंफ्यूज हो? कोई नहीं, दिल थाम के बैठो, क्योंकि ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। निकी, वॉशरूम से बाहर निकलो। एक मिनट। अरे तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? ये इतना बुरा भी नहीं है। तुम सोचो कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बस करो पापा जी। अरे मैं तो तुम लोगों का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी गलती मेरी नहीं थी। अच्छा, तो फिर किसकी गलती थी? मैं सोच के बताता हूँ। डॉली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम यहाँ कैसे पहुँचे ये जरा लंबी कहानी है, पर इतना बता सकती हूँ कि आज का दिन सिंह परिवार के इतिहास में सबसे बुरा दिन माना जाएगा। डॉली, हार रही हूँ, मिलती हूँ कुछ ही देर में। बॉबी बेटा, इसे कहते हैं शांति। जितना सोना है सो लो, क्योंकि ये ना हमारे घर में बहुत कम मिलती है। कहा था ना मैंने। माँ, बॉबी का क्रेडिट मेरे रूम में क्या कर रहा है? क्योंकि तुम और बॉबी कमरा शेयर करने वाले हो, मैंने बताया तो था। नहीं, आपने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ओह, मैंने बॉबी को बताया था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैं अपना रूम एक बच्चे के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब मैं एक टीनेजर हूँ, मुझे अपनी प्राइवेसी की जरूरत है। सनी सिंह, हमारे घर में जितने कमरे हैं ना, हमें उसी में एडजस्ट करना है। और वैसे तुम बॉबी को कितना प्यार करते हो, देखो। अरे ये प्यार के बारे में नहीं है, ये कार्पेट एरिया के बारे में। देखो सनी, फैसला हो चुका है। और वैसे जब तुम बॉबी जितने थे ना, तो तुम भी अपना कमरा रोहन के साथ शेयर करने लगे थे। रोहन भाई और मेरा अरेंजमेंट अलग था। उसमें छोटा भाई बड़े भाई का बॉस था और ये हमारे बीच में नहीं होने वाला। और कितने क्यूट है तुम। बस कर सनी, फोकस। बॉबी प्रॉब्लम है, क्यूट नहीं। हिमानी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जानती हो आज मैं किससे मिला? किससे? अरे अपने पुराने दोस्त जगदीश कपाड़िया से। हाय 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 अवतार जी, जिसे कीड़े मकोड़ों का शौक था। क्या अवतार जी, आप उसे क्या बुलाते थे? अरे जंगली जग्गू। हाँ, उसे आज भी कीड़े मकोड़ों से उतना ही प्यार है। वो आज ही ब्राजील से वापस आया। कहीं आपने उसे घर पे तो नहीं बुला लिया? पता चले उसके पीछे कीड़ों की टोलियां मेरे घर पर आ रही हूँ। पता है, एक बार कॉलेज में 12 तरह की अलग अलग छिपकलियां ले आया। नहीं हिमानी, जग्गू घर पे नहीं आ रहा। उसने तो मुझे ब्राजील के बारे में बहुत कुछ बताया। और पता है उसे ब्राजील के जंगलों में क्या मिला? दीमक। दीमक यानी टर्माइट्स, जो किसी भी तरह की लकड़ी को खा सकते हैं। पर वो तो यहाँ भी मिलते हैं ना, तो उस वाले में क्या खासियत है? खास बात यह है सनी कि वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है। 2 घंटे में पूरी की पूरी दीवार खा सकती हैं और पूरे के पूरे घर को सिर्फ 24 घंटे में। कमाल की बात है ना? अवतार जी, हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे कीड़े मकोड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा दिखाई देता हूँ। अवतार जी, ये आप घर गिरा देने वाले कीड़ों को मेरे घर क्यों ले आए? हिमानी, ये दीमक की दुनिया के हीरे हैं, हीरे। और मैं इतने प्यार से तुम्हें दिखाने लाया हूँ। आपको अगर मेरे लिए कुछ लाना है ना, तो फूल ले आइए, केक ले आइए, हीरे ले आइए, लेकिन ये कीड़ों की दुनिया के हीरे नहीं। आपको पता है, हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां, अलमारी, यहाँ तक की सीढ़ी सब लकड़ी की बनी हुई है। हिमानी तुम टेंशन मत लो। अरे जग्गू ने मुझे इसे अच्छे से सील करके दिया है, ये बाहर नहीं आ सकती। पापा, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जब भी अवतार सिंह ने टेंशन मत लो कहा है, कोई ना कोई तबाही जरूर मचती है। बात तो सोचिए पापा। तुम दोनों चुप करो। ये क्यों चुप करे? आप चुप करिए और ये दीमक की दुनिया के हीरो को बाहर फेंकिए अभी। ठीक हो, मैं इसे जग्गू को वापस दे दूंगा। वैसे भी मैं उससे सिर्फ एक ही दिन के लिए लाया था, प्यार से तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन इस घर में किसी को हीरो की कदर ही नहीं है। माँ, पापा ऐसे क्यों है? वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की सर्किट की वायरिंग ना हमेशा थोड़ी सी ढीली रहती है।
एक और प्रोजेक्ट ले। अब तो ये कॉन्टेस्ट गया हाथ से। चल छोड़, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ डॉली? कुछ नहीं माँ, पता है एक वेबसाइट है टीन टुडे ब्लॉग जो हर साल टीनेजर्स के लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। मेरी कहानी मेरी जुबानी, जहाँ पर हर साल टीनेजर्स एक कहानी लिखकर भेजते हैं। इस साल का टॉपिक क्या है? द इंडियन फैमिली। पर आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे कॉलेज के दिनों में भी ये कॉन्टेस्ट हुआ करता था। फर्क बस इतना है कि तभी टीन टुडे ब्लॉग एक वीकली मैगजीन था और अब एक वेबसाइट हो गया है। ये सब छोड़, मुझे बता तू हिस्सा लेने वाली है? वैसे हिस्सा तो मैं लेने वाली थी। पता है मैंने तो आधी कहानी भी लिख ली, पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है कॉलेज में। मुझे लगता है मुझे इस कॉन्टेस्ट को बाय बाय बोलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे हार नहीं मानती डॉली बेटा। मैं हूं ना, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना तो मैंने 2-3 बार इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था 20 बार। और 2 बार तो मैं ये कॉन्टेस्ट जीती भी थी। रिजेक्ट हो गई। तो मैं तेरी ये कहानी पूरा करने में तेरी मदद कर सकती हूँ। हो गई गड़बड़। नहीं नहीं माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना। डॉली शायद तो ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तेरी अधूरी कहानी को पूरा कर सकती हूँ। शायद आप ठीक से नहीं समझी माँ। ये कॉन्टेस्ट टीनेजर्स के लिए है, टीनेजर्स की मम्मियों के लिए नहीं। और अगर आपने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो उसे कहेंगे चीटिंग। अरे डॉली बेटा, बस माँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना। मैं पढ़ने जा रही हूँ, बाय। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ? हाय 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 हाय, ये कहानी कितनी बोरिंग है। ना कोई ड्रामा, ना कोई मसाला। लगता है मुझे कहानी पूरी नहीं फिर से लिखनी पड़ेगी। माँ आप ऐसे क्यों हो? क्या? कुछ नहीं। सनी, सनी, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? बॉबी ने मुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया। टुन्ना, इसे कहते हैं कर्मा। जब तुम बच्चे थे तुमने भी मेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे अभी भी याद है, एक दिन जब मैं जागा तुम मेरे बिस्तर पर थे और मैं तुम्हारे क्रेडल में। मुझे आज तक समझ में नहीं आया तुमने वो कैसे किया। यार मैं बॉबी के साथ और समय के लिए रूम शेयर नहीं कर सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, जल्दी। तो क्या तुम कोई गड़बड़ करने वाले हो? क्योंकि वो कमाल होगा मेरे लिए। क्या? देख सनी, मैं मम्मी पापा को एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ जिससे जरूर मेरी पिटाई होगी। पर अगर तुम कोई बड़ी गड़बड़ कर दो और उन्हें तुम पर गुस्सा आ जाए तो मैं चुपके से अपनी बुरी खबर सड़का दूंगा। बुरी खबर है क्या? कुछ नहीं। मुन्ना, नॉर्मली मैं आपको ब्लैकमेल करके से पता कर लेता, पर आज मेरा मूड नहीं है। तो क्या तुम कोई बड़ी गड़बड़ करने वाले हो? पता नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? ये कैसा जवाब था? मैं थक गया हूँ? सनी, तुम अच्छे नहीं बन सकते, तुम जितने भी बड़े हो जाओ। सनी, मेरी खुजाना बंद करो। अरे आ रहा हूं। अरे जग्गू, अवतार, आजा आजा अंदर आजा। बता कैसे लगे हिमानी को मेरे चमकते दीमकते दीमक? तेरे जोक्स आज भी उतने ही घटिया होते हैं ना? बिल्कुल तेरी तरह। खैर बता ना, उसे पसंद आए कि नहीं? अरे यार क्या बताऊं, इस घर में किसी को हीरो की कदर ही नहीं है। हिमानी तो उनको देखती मुझ पे चिल्लाने लगी। अभी कभी इनको घर से बाहर निकालो। आप पागल हो गए हो क्या? हिमानी बिल्कुल नहीं बदली है। कॉलेज के दिनों में मैंने उसे छिपकली दिखाई तो भी उसका यही रिएक्शन था। देख, इससे पहले हिमानी मुझे डांटे तो वो दीमक मुझे लौटा दे। हाँ, ये ले। और शुक्र मना मैंने इनको हिमानी से बचा के रखा। वो तो इनका कल ही काम तमाम करने वाली थी। कहाँ बचा के रखा? क्या मतलब? मतलब मुझे इस डब्बे में 2 छोटे छोटे छेद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? मतलब वो दीमक छेद करके निकल गए। कमाल के है ना?
अगर है वो यहीं कहीं होंगी, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अरे कुछ करना होगा वरना वो मेरे पूरे घर को चबा जाएगी। जग्गू मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। अवतार अवतार रिलैक्स, हम पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे तो हिमानी को पता चल जाएगा, और अगर हिमानी को पता चल गया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे कीड़े मकोड़े तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो बताओ ना मैं क्या करूं। रिलैक्स अवतार रिलैक्स। वैसे एक तरीका है जिससे हिमानी को पता भी नहीं लगेगा और दीमक का नामो निशान मिट जाएगा। क्या? जल्दी बता। अवतार तुझे पता है चींटियां दीमक को खा जाती हैं। अरे यहाँ मेरी जान पे बंधी हुई है और तू चुटकुले सुना रहा है। नहीं यार देख, बात बहुत सिंपल है, समझ। सांप को अगर मक्खी पकड़ना हो तो वो खुद नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन मेंढक मक्खी को पकड़ सकता है और सांप मेंढक को। इसी तरह चींटियां दीमक को खा जाएंगी और हम चींटियों को। निक्की बेटा, मम्मी को ना हमारे परिवार के बारे में कोई अच्छी सी कहानी मिल ही नहीं रही है। तुम्हारे पास है कोई प्यारा सा टॉपिक? हाँ, क्या? डॉगी, जिराफ। कोई बात नहीं, मम्मा खुद ही सोच लेंगी। अब तुम अपने खिलौनों के साथ बाहर जाके खेलो, ओके? ठीक है मम्मा। मेरे परिवार में कोई कुछ धमाकेदार क्यों नहीं करता? हाय माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, डॉली के लिए कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। डॉली अपना काम आपसे करवा रही है? वो तो सनी जैसा बन गई है। नहीं नहीं, वो दरअसल अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है, तो मैं उसकी मदद करके उसे सरप्राइज करने वाली हूँ। और ये बात तुम उसे बिल्कुल मत बताना, ठीक है? डोंट वरी माँ, वैसे भी मैं इस बात को 5 मिनट के बाद भूल जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे बोरिंग परिवार में मुझे कोई एक्साइटिंग कहानी ही नहीं मिल रही। एक मिनट, सनी कहाँ पर है? क्या वो हमेशा की तरह कोई एक्साइटिंग शैतानी कर रहा है? काश कि ऐसा ही हो। मेरा मतलब है आपकी स्टोरी के खातिर, मेरे लिए नहीं। मुझे सनी की शैतानी से क्या लेना देना? वो तो काफी स्टूपिड होगा नहीं? मैं आ रहा हूं। चलो मेरे शेरों, मतलब चींटियों, आज का स्पेशल खाना है ब्राजीलियन। पापा, रोहन, पापा आप घर में चींटियां क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट? हाँ, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो चींटियों को ढूंढ ढूंढ कर मार देती है। तो मैं उसी का टेस्ट कर रहा था। वो तो सभी करते हैं। पापा, क्या ये कहना जायज होगा कि हमारे पूरी फैमिली में मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं? हद से ज्यादा जायज होगा बेटा। तो फिर आपकी बात पर अगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है तो किसी और को कैसे होगा? अच्छा अच्छा बताता हूं। तुझे याद है मैं एक बार जग्गू के यहाँ से ब्राजीलियन दीमक लेकर आया था तुम्हारी मम्मी को दिखाने के लिए? आपका मतलब है टर्माइट्स? हाँ हाँ वही। हाँ। तो पता नहीं वो कैसे डब्बे से बाहर आ गई और पूरे घर में फैल गई। फिर मैंने जग्गू से पूछा कि अब इसका क्या इलाज है, तो उसने कहा कि चींटियां इस दीमक को खा जाती हैं। तो मैंने लगभग 2000 चींटियां घर में छोड़ दी हैं ताकि वो दीमक को खा जाए। सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने मम्मी को यह बात बताई? नहीं, पागल है क्या? अरे वो तो दीमक लाने वाली बात पर ही मुझसे खफा है। अगर उसे पता चला तो वो आपका बुरा हाल कर देगी। हद से ज्यादा बुरा हाल कर देगी। लेकिन उसे पता कहाँ चलने वाला है। ठीक है, तो जब उन्हें पता चल जाए तो आप प्लीज मुझे बुला लेना, ठीक है? बस ऐसे ही। कोई बात होना थोड़ी ना जरूरी है पापा। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं आ रहा हूं। ये सब क्या है? हेलो, कोई है? खुला है। सनी, ये क्या हो रहा है?
मेरा नया कमरा है। नया कमरा? ये तुम्हारा कमरा नहीं हो सकता। अच्छा, पर मेरा बेड यहाँ क्या कर रहा है? सनी, ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम तुम्हारा कमरा नहीं हो सकता। पर माँ, ये लिविंग रूम थोड़ी ना है, ये तो एक छोटा सा कोना है जहाँ पर किसी की नजर तक नहीं पड़ती। ओ, सनी सिंह, जो सबकी नजरों में शैतानियां करता रहता है, अब एक ऐसे कोने में रहने वाला है जहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ती, है ना? फिर तो ठीक है। थैंक्स माँ। मैं मजाक कर रही थी। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। यार, किसी को कर्टन खोलने देना ही नहीं चाहिए। माँ, मेरे पास एक कमाल की खबर है। मैं टीन टुडे ब्लॉग में मेरी कहानी मेरी ज़बानी कॉन्टेस्ट जीत गई। क्या? हाँ, काफी अजीब बात है ना, क्योंकि मैंने तो एंट्रीज भेजी नहीं थी। अब इस घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो स्टार बनने की भूख में मेरे नाम से एंट्रीज भेज सकता है। और अब गेस कर सकते हो वो इंसान कौन है माँ? डॉली बेटा, किसी बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट कर रही है। मैंने तेरे नाम से एंट्री भेज दी तो क्या? कमाल की बात ये है कि मैं जीती। और उससे भी कमाल की बात पता है क्या है माँ? कि जीतने वाली कहानी और मेरी कहानी बिल्कुल अलग थी। डॉली बेटा, मैंने तुम्हारी कहानी में थोड़ा सा मसाला डाल दिया। थोड़ा सा मसाला माँ? आपने लिखा है मेरी 2 छोटी बहनें निकी सिंह और रिंकी सिंह। कितना जीनियस आइडिया है ना? पता है, रिंकी बहुत शरारती है। लोगों को ना रिंकी के बारे में पढ़कर बड़ा मजा आया होगा। हाय, मुझे तो लगता है मैं रिंकी सिंह की वजह से ही जीती हूँ। माँ, पहली बात, ये एक टीनेजर की कहानी होनी थी। दूसरी बात, ये एक टीनेजर की सच्ची कहानी होनी थी। और अगर आप जीती हैं तो झूठ बोल के और चीटिंग करके। डॉली, झूठ बोलकर चीटिंग करके नहीं, इसे कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी। अब तू मेरे जितनी एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए तू नहीं जानती। अच्छा सुन, तूने कहानी का टाइटल पढ़ा? हाँ माँ, सिंह सिक्सर। सिक्सर? अब 5 बच्चे सिक्सर कैसे बना सकते थे? इसलिए मैंने आखिर में एक और बच्चा जोड़ दिया, बस। कमाल है माँ, इस बार तो अपनी सारी हदें पार कर दी। ये हदें नहीं पार करती तो जीतती कैसे? कुछ नहीं, बस अपने नए रूम में चिल कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कूल है, बिल्कुल मेरी तरह। सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। वॉशिंग मशीन का ड्राइंग साइकिल चालू हो गया। बाय। लगता है ये जगह काम नहीं करने वाली। हाँ, अब ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अरे सनी, तू यहाँ गराज में क्यों सो रहा है? अरे पापा, वो क्या है ना, जब से वो भी मेरे कमरे में है, मैं ठीक से सो ही नहीं पा रहा हूँ। तो पहले मैं लिविंग रूम का। सनी, मैं तेरी बात कल सुनूंगा। पापा, अपने हेडलाइट्स ऑन छोड़ दिए। ये अपने आप बंद हो जाती है, देखा? सॉरी सनी, इसका अलार्म ना कुछ दिनों से गड़बड़ चल रहा है। देखा, हो गया। गुड नाइट सनी। लेकिन इसका हाय माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, एक कहानी सोच रही हूँ टीन टुडे ब्लॉक वालों के लिए। क्या? ओह, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। टीन टुडे ब्लॉक वालों का फोन आया था और उन्हें डॉली सिंह का परिवार बहुत ही एक्साइटिंग लगा। तो अब वो चाहते हैं कि डॉली सिंह हर हफ्ते उनके लिए एक फीचर लिखे। कमाल का ऑफर है ना? मैंने हाँ कर दिया। ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं। माँ, ये डॉली सिंह के लिए था और आपने डॉली सिंह को बोलना जरूरी नहीं समझा। डॉली बेटा, मैं तुझे पूछती
तू ना कह देती, फिर हम दोनों के बीच में बहस होती, और फिर मैं तुझे घुमा फिरा कर मना लेती, और फिर तू उन्हें हाँ करती। तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर था कि मैं उन्हें डायरेक्टली हाँ कर दूं। माँ, अब आप हर हफ्ते मेरे नाम से उन्हें कहानियाँ भेजोगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तू कॉन्टेस्ट जीती मेरी वजह से, तो टीम टुडे ब्लॉक वालों के लिए एक नई फीचर राइटर बनने जा रही है मेरी वजह से। सारा काम मैं कर रही हूँ, क्रेडिट तुझे मिल रहा है, और इन सब के लिए मुझे थैंक यू कहने के बजाय तू मुझे ही सुना रही है। हद होती है डॉली, तू इतनी एहसान फरामोश कब से हो गई? चल अब अपना ड्रामा छोड़ और मुझे बता कि कहानी में रिंकी को बाहर जाके कैंपिंग करनी चाहिए या घर पर ही रहकर तबाही मचानी चाहिए? क्या मम्मी पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि तुमने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी? प्लीज हाँ बोल दो। नहीं रोहन भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा नया कमरा है। तुम बरामदे में नहीं रह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। बरामदे की लाइट? यहाँ पानी नहीं है। गार्डन पाइप। और हाँ बाथरूम, यहाँ बाथरूम कहाँ है? हमारा बड़ा सा आलीशान सा गार्डन कब काम आएगा? यार तूने तो सब सोच के रखा है, पर तू अपना नया रूम बनाने में इतना बिजी हो गया कि अपने बड़े भाई के लिए एक छोटी सी गड़बड़ नहीं कर सका। जी वैसे आपने इतनी बड़ी गड़बड़ क्या कर दी जो आप मम्मी पापा को बताने में इतना डर रहे हो? नहीं बता सकता, बहुत बहुत बुरा है। अरे रोहन भैया, इतना भी बुरा तो नहीं हो सकता। चलो बोलो। लेकिन तुझे मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। हाँ प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया। आपने क्या किया? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। रोहन भैया, मम्मी पापा आपका कीमा बना देंगे। लेकिन तूने कहा कि इतना भी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि तब मुझे पता नहीं था आपने क्या किया। आपने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सब मेरे लिए नहीं था। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में मेरा मन नहीं लगता, और मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ और करना चाहता हूँ। आपको जो भी करना है जल्दी करो, वरना मम्मी पापा आपका कीमा बना देंगे। तुम बार बार वो बोलना बंद करेगा? अच्छा ठीक है। वैसे आप मम्मी पापा को ये बताने कब वाले हो? पता नहीं, जल्दी। देख, पापा ने एक गड़बड़ कर दी है जो वो मम्मी से छुपा रहे हैं। जब मम्मी को पता चल जाए और मम्मी पापा पर चिल्लाने वाली हो, तब शायद मैं अपनी बात बता दूंगा। अच्छा, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। अवतार जी, अगर आपको सैंडविच खाना है तो सारा सामान टेबल पे पड़ा है। अरे वाह, खाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तैयार रहता हूँ का मतलब कुछ नहीं। अवतार जी, आप क्या कर रहे हो? ये मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग खाने से पहले? हाँ, खाने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है वाली की। निक्की 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 निक्की, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? एक गेम खेले? मैं अपने मन में एक नंबर सोचूंगा, और अगर तुमने वो नंबर सही गेस कर लिया तो वो अभी तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाएगा। नो थैंक यू सनी भैया। रोहन भैया, मेरे प्यारे रोहन भैया, एक गेम खेले? नो थैंक यू सनी भैया। तो तुझे अब तक अपना रूम नहीं मिला? नहीं यार, मैंने हर जगह ट्राई कर ली। गराज, पार्किंग एरिया, लिविंग रूम, यहाँ तक कि बरामदा भी। मतलब तूने स्टोर रूम भी ट्राई करके रिजेक्ट कर दिया? मैंने क्या ट्राई करके रिजेक्ट कर दिया? स्टोर रूम? हमारे पास एक स्टोर रूम है। हाँ, ये ऊपर ही तो है। ये सीढ़ियाँ स्टोर रूम तक तो जाती है। और
के बारे में पता क्यों नहीं था? मुझे क्या पता, तुम्हें तो ट्री हाउस के बारे में भी नहीं पता था। तुम्हें है ना ऊपर ज्यादा देखने की जरूरत है। अब चल तुझे स्टोर रूम दिखाता हूँ। देखा, ये है हमारा स्टोर रूम। नहीं रोहन भैया, ये नहीं, ये है। हाय माँ। हाय बेटा। चल बेटा रोहन, मौका अच्छा है। मम्मी अकेली बैठी है और अच्छे मूड में भी है। जल्दी से उन्हें बता दे कि तू कॉलेज छोड़ चुका है, क्योंकि अगर तूने ये बात एक और दिन छुपा के रखी तो। हे केले, लगता है माँ बाजार गई थी। जरूर फ्रिज में कुछ टेस्टी सा होगा। एक मिनट, मैं यहाँ क्या करने आया था? हाँ, क्या कर रहा है रोहन? फोकस फोकस। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो जो हेलो, जी हाँ, अच्छा एक मिनट। माँ, खबरदार चैनल से फोन है, कह रहे टीन टुडे ब्लॉग के कोई नई फीचर राइटर से बात करना है। हेलो, क्या? जी जी क्या? अब मुझे अपने बिजी स्केड्यूल को चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं आपको थोड़ा वक्त दे सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं टीवी पे आने वाली हूँ। 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 माँ, आप ये क्या कर रहे हो? स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। खाना खाने के पहले? हाँ, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे माँ, आपने डॉली को बताया नहीं कि आप टीवी पे आने वाली हो? अरे वाह माँ, आपने बताया क्यों नहीं? और आप टीवी पे क्यों आ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें करने के लिए। क्या कह रही हो माँ? चलो मैं ही बता देता हूँ। खबरदार चैनल वाले टीन टुडे ब्लॉग की नई फीचर राइटर यानी मम्मी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि माँ कोई वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखती है। कमाल है ना? कमाल तो है ना माँ? एक मिनट, मैं सनी और पापा को अभी फोन करके बता देता हूँ, ठीक है? बाय। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं डॉली, एक छोटा सा इंटरव्यू है। माँ, वो 18 साल की डॉली सिंह का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसकी आदरणीय माँ का नहीं। डॉली, तू तो अपनी माँ को जानती है, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। इसी बात का तो डर है माँ। पहले आपने मेरे नाम से कहानी लिखी, फिर आपने मेरे नाम से आर्टिकल लिखे। कल शायद आप डॉली सिंह बन के इंटरव्यू भी दे दें। डॉली, क्या कमाल का आइडिया है। आइडिया नहीं माँ, ताना है ताना। और इस ताने के कारखाने से निकला एक हीरा। मैं डॉली सिंह बनकर इंटरव्यू दूंगी और अपने टीवी पर आने का सपना पूरा करूंगी। एक मिनट माँ, आप डॉली सिंह बन के इंटरव्यू दोगी तो मुझे मम्मा बनना होगा। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती माँ, प्लीज। डॉली, लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बस माँ, मैं इतनी देर तक चुप रही, आपका झूठ इग्नोर किया। अब मैं आपके सर्कस का हिस्सा और नहीं बन सकती। निक्की बेटा, इस घर में ना किसी को भी मम्मा की परवाह नहीं है। मैं हूँ ना मम्मा। हाँ, लगता है हमने सारी चींटियों का काम तमाम कर दिया है। अब तक तो चींटियों ने तुम्हारी उन 2 दीमकों को खा लिया होगा और हमने उन चींटियों का शिकार कर दिया। मतलब बगैर हिमानी को पता चले हमने ये पूरे का पूरा किस्सा निपटा दिया। कमाल की बात है ना? दीमक, वो भी इतनी सारी? अरे कुछ ही दिनों में इनकी आबादी इतनी कैसे बढ़ सकती है? अरे ये तुम्हारे घर में है और तुम्हारे परिवार ने बच्चे पैदा करने का तो फैशन बना रखा है।
तो शायद ये तुम्हारे ही रंग में रंग गई हो। अरे ये वक्त तुम्हारे घटिया जोक्स पे हंसने का नहीं है। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? देखो मेरा एक दोस्त है और पेस्ट कंट्रोल कंपनी का मालिक है, तो मैं उसे कॉल करता हूँ और उपाय ढूंढते हैं। हेलो रंजीते, हाँ कैसा है? हाँ बस कुछ ही दिन पहले आया। और भाभी और बच्चे कैसे हैं? अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त है जिसके घर वो ब्राजीलियन दीमक घुस आई हैं। हाँ हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी कमाल की हैं। अच्छा सुन, उन्हें भगाने का कोई उपाय है तो बताना यार। अच्छा नहीं यार, इतना जल्दी नया घर तो नहीं ढूंढ पाएंगे ना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये दीमक बहुत खतरनाक हैं और इन्हें भगाने के लिए कम से कम 48 घंटे लगेंगे। तो तुम ट्यूसडे 8 बजे तक हिमानी और बच्चों को लेकर घर खाली कर दो और थर्सडे 8 बजे तक तुम्हें ये घर वापस मिल जाएगा, वो भी बिना दीमक के, टर्माइट्स फ्री। क्या? अरे पर मैं हिमानी से क्या कहूंगा? उसे सच बोल दो या फिर वेकेशन? अचानक ही वेकेशन क्यों? वो तुम इतना सारा काम करती हो हिमानी, हम सबका ख्याल रखती हो, तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना। फिर ठीक है, जाना कब है? ट्यूसडे सुबह 8 बजे से थर्सडे सुबह 8 बजे तक पूरे 48 घंटे, मतलब सिर्फ तुम्हारे आराम के लिए, सिर्फ तुम, मैं और बच्चे और घर का सारा खाने का सामान। अवतार जी ट्यूसडे को हम नहीं जा सकते, ट्यूसडे सुबह मेरा इंटरव्यू है, रोहन ने आपको बताया तो था। हाँ, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इंटरव्यू के बाद चले जाएंगे। फिर ठीक है, तो प्लान पक्का। लेकिन एक बात बताइए, खाने का सारा सामान क्यों? वो क्योंकि हाँ मैं आ रहा हूं। फाइनली मेरा अपना प्यारा कमरा। सनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चुपचाप आराम कर रहा हूँ। लेकिन तुम स्टोर रूम में आराम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरा नया कमरा है। ओफो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्टोर रूम के बारे में पता है। पता चल गया माँ, 13 साल लगी लेकिन मुझे फाइनली पता चल गया। सनी, तुम स्टोर रूम को अपना कमरा नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते, लेकिन मैं बना सकती हूँ। क्या? हाँ, मैं कब से सोच रही थी कि मेरे इंटरव्यू में मैं किसके बारे में बात करूंगी, और मुझे एक परफेक्ट टॉपिक मिल गया। मेरा घर ना बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर मुझे कमाल का आइडिया आया। आपको एक कमाल का आइडिया आया? हाँ, और किसे? रिंकी को। डॉली बेटा, तू अब तक मुझसे नाराज है? नहीं माँ, आपने धोखे से कॉन्टेस्ट में मेरे नाम पे एंट्री भेजी और फिर झूठ बोल के मेरे नाम पे आर्टिकल्स लिखने लगी और फिर ये सारी बातें मुझसे छुपा के रखी। अब भला मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए नाराज क्यों होने लगी? देख डॉली बेटा, मैं जानती हूँ कि ये सारी बातें शायद थोड़ी सी अजीब हैं। शायद? डॉली, तू तो जानती है ना कि टीवी पर आना हमेशा मेरा सपना रहा है, और अब पहली बार कोई मुझे मेरे लिखे गए आर्टिकल्स के लिए इंटरव्यू करना चाहता है, तो मैं ऐसा मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ? आप समझ नहीं रही, वो डॉली सिंह का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और सारा क्रेडिट आपको नहीं डॉली सिंह को मिल रहा है। अब तो डॉली सिंह भी तो मेरी अपनी है ना, और अगर तेरे नाम से मुझे क्रेडिट मिल रहा है तो ये बात मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। ठीक है, अगर तुझे इसमें प्रॉब्लम है तो मैं खबरदार टीवी वालों को फोन करके बोल देती हूँ कि हम वो इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं। नहीं माँ, कोई बात नहीं, हम इंटरव्यू जरूर देंगे। मैं हिमानी सिंह बनके हिमानी सिंह का सपना पूरा करूंगी। थैंक्स बेटा। ला 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 ला। हाँ, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं कई सालों से ये दरवाजा हटाना चाहता था। अब देखो ना, कमरा कितना खुला खुला लग रहा है। अवतार जी, घर की इतनी सारी चीजें टूट क्यों रही हैं? हिमानी, चीजें तो हमेशा से टूटती आई हैं। सवाल ये नहीं है कि चीजें टूट क्यों रही हैं, सवाल ये है कि चीजें अब तक
टूट क्यों नहीं रही थी? हाँ, अब मैं आ रहा हूं। शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। माँ ने डॉली सिंह के नाम से आर्टिकल्स लिखे और अब जब वो राइटर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो माँ डॉली सिंह बन के इंटरव्यू दे रही है, और क्योंकि माँ डॉली सिंह बन के इंटरव्यू दे रही है तो मुझे ये चश्मा पहनकर हिमानी सिंह बनना पड़ रहा है। सिंपल। मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय दोस्तों, खबरदार टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मालिनी। आज हमारे साथ है टीन टुडे ब्लॉग की लेटेस्ट टीन सेंसेशन राइटर, जिन्होंने अपनी राइटिंग से, अपने आर्टिकल से दिल्ली के टीनेजर्स का तो दिल ही लूट लिया। तो पेश है डॉली सिंह। हाय डॉली। हेलो मालिनी जी, और मेरे सभी फैंस को मेरा मतलब है डॉली सिंह का प्यारा सा सलाम। आइए मैं आपको मिलाती हूँ मेरे प्यारे से परिवार से। ये है मेरा सबसे छोटा भाई बॉबी सिंह, मेरे पापा अवतार सिंह, मेरी मम्मी हिमानी सिंह, मेरा छोटा भाई सनी सिंह, मेरा बड़ा भाई रोहन सिंह, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन निकी सिंह। जैसे कि मेरे फैंस जानते हैं, मेरी एक और छोटी बहन है रिंकी सिंह, जो फिलहाल स्कूल में है। रिंकी, ऑफ कोर्स, रिंकी को कौन नहीं जानता, उसके कारनामे तो पूरे दिल्ली में बहुत मशहूर है। एक बात बताओ डॉली, कि रिंकी जैसे एक चुलबुली जोशीली छोटी बहन को संभालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना? जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि मेरे फैंस जानते हैं, मेरे मम्मी पापा को ना अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो पूरे परिवार की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। अच्छा, कैसे? एक एग्जांपल दो, उदाहरण। हाँ हाँ बिल्कुल। पता है, हर घर ना एक घोंसले की तरह होता है, जहाँ पर हर पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं, देखभाल करते हैं। जब एक पक्षी को रहने की जगह ना मिले तो बाकी के पक्षियों को अपना दिमाग लगाकर कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मेरे फैंस जानते हैं, जब मेरा सबसे छोटा बेटा मेरा मतलब है भाई बॉबी सिंह पैदा हुआ था, तो सनी सिंह को अपने खुद के कमरे की जरूरत थी और हमारे घर के सारे कमरे भर चुके थे। सवाल ये था कि बॉबी सिंह को कहाँ रखा जाए। मैंने जगह जगह कोशिश की, लिविंग रूम में कोशिश की, गराज में कोशिश की, यहाँ तक कि बरामदे में भी कोशिश की। फिर मुझे कमाल का आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्टोर रूम को ही बॉयज रूम बना दिया जाए, और बस फिर सारे पक्षी खुश और हमारे घोंसले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या आप 1 मिनट इसे पकड़ेंगी? हाँ, ये मेरा ही है। डिश और ये सेगमेंट इसी वक्त खत्म होता है। नहीं नहीं, मजा तो अभी शुरू हुआ है। तो बताओ डॉली, ये हुआ क्या? आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब मेरे पति मेरा मतलब है अवतार सिंह, मेरे पापा देंगे। अवतार जी, क्या हो रहा है? बात यह है कि तुम्हें याद है, मैं जग्गू से वो ब्राजीलियन दीमक लेकर आया था, वो जार में से बाहर आ गई थी। तो क्या? उन टर्माइट्स ने मेरा घर खा लिया? हिमानी? हिमानी? तुम्हारे पापा तुम्हें हिमानी क्यों बोल रहे हैं डॉली? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। क्या? माँ क्या? माँ? तुम्हारा भाई तुम्हें माँ क्यों बोल रहा है डॉली? क्योंकि डॉली सिंह वो नहीं, मैं हूँ। क्या? वो क्या है ना, कभी कभी मेरी माँ ना पागलों जैसे बातें करती है। हाँ। माँ, आपको क्या हो गया है? बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं ये झूठ और नहीं सह सकती। ये है हिमानी सिंह, मेरी माँ। जो सारे आर्टिकल्स डॉली ने लिखे हैं वो असल में इन्होंने ही लिखे हैं। तो अगर आप डॉली सिंह की फैन हैं तो आपको हिमानी सिंह की फैन होना चाहिए, क्योंकि असली स्टार तो यही है। वाओ फ्रेंड्स, इसे कहते हैं ड्रामा। झूठ, धोखा, धमाका और एक प्यारी सी दी एंड। इस घोंसले का तो जवाब नहीं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त मालिनी, खबरदार टीवी से।
चलो सारे जल्दी करो, देर हो रही है। कितनी मुश्किल से मुझे खुद का कमरा मिला और अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ 2 ही रातों की तो बात है। वो लोग घर को ठीक से चेक कर लेंगे, इसे रहने लायक बना देंगे, आपकी छोड़ी हुई टर्माइट्स को निकाल देंगे। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, फिर से घर वापस आ जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कैसे होगा अवतार जी? रोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। पापा ने घर में दीमक छोड़ दिए। सनी ने तूने क्या किया? कुछ नहीं, हमेशा की तरह सबसे अच्छा बच्चा मैं ही हूँ। अवतार जी, घर के साथ साथ मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है माँ। मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं केटरिंग कॉलेज ज्वाइन कर सकूं। मैं कमाल का खाना बनाता हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और मैं शेफ की कैप में भी काफी कूल लगता हूँ। नहीं, तुम चिंता मत करो। देखो, बच्चे जो काम करना चाहे ना, उन्हें करने देना चाहिए। कम से कम इसके पास कोई फ्यूचर प्लान तो है ना निक्की? मम्मा गुस्सा छोड़ दो। चलो अब हमें निकलना चाहिए। बाय बाय घर, कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। या फिर कुछ हफ्ते बाद। हे निकी, तो मैं क्या कह रही थी? ओ हाँ, सिंह परिवार का सबसे बुरा दिन। बेसिकली दीमक ने हमारे पूरे घर को खा लिया और अब हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। हाँ यार, क्या मुसीबत है। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पास तो खुद का फ्लैट है ना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। बाय बाय। खैर, बाकी के सिंह परिवार वाले अभी भी बेघर हैं। मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो हमें बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। रेडी। सनी में एक मम्मी पापा सॉरी और पता है माँ, सॉरी क्या है? ऑफ कोर्स कूल है, बिल्कुल मेरी तरह। सर ये नहीं माँ, आपने धोखे से कॉन्टेस्ट में मेरे नाम से एंट्रीज की और फिर नहीं माँ, आपने धोखे से कॉन्टेस्ट से मेरे नाम पे एंट्री की और फिर नहीं माँ, आपने नहीं माँ, आप अरे यार वसंत अंकल इधर एप्पल पे एक चींटी आई थी। सॉरी जैसे उन मैं मम्मी पापा को एक बहुत बड़ी घर हम इंटरव्यू जरूर दूंगे। जब सॉरी मुझे अभी भी सॉरी। और अब जब वो राइटर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो माँ डॉली सिंह बन के इंटरव्यू दे रही है, और क्योंकि माँ डॉली सिंह बन के हिमानी दे रही इसलिए मैं चश्मा पहन के डॉली दे रही हूँ। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। आपने क्या किया? मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, ब्लॉकिंग माय कैमरा। मैं हिमानी बनकर हिम सिंह। कमाल की बात है ना। लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? What is making you laugh? I'm looking like a Mickey. खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर।